जीतेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, बीजेपी स्वामी प्रसाद मौर्य राजस्थान से जिंदाबाद जिंदाबाद प्रसाद मौर्य राजस्थान से जिंदाबाद हमारा नेता कैसा हो, स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद जिंदाबाद। कुशीनगर के फाजीनगर विधानसभा से जो पहले से चर्चा था, स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ेंगे। उनकी टिकट भी घोषित हो गया, कल नामांकन भी होने वाला है। और आज कुशीनगर में समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद पहली बार कुशीनगर में आ रहे हैं। अभी कुछ समय में कुशीनगर विधानसभा क्षेत्र के इस समय मल्लूडी में हम लोग खड़े हैं, जो चकचकिया बाज़ार के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य आएंगे, उनके समर्थक यहाँ मौजूद हैं स्वागत करने के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य पहली बार सपा में शामिल होने के बाद फाजीनगर विधानसभा में जा रहे हैं। और क्या सूचना मिला है, कैसे स्वागत करने के लिए आप लोग खड़े हैं? हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से सूचना मिला है कि हम सभी के होने वाले उत्तर प्रदेश के, ये हम लोग के लिए बहुत ही फख्र की बात है कि पूरे कुशीनगर जिले के लिए गर्व की बात है कि उत्तर प्रदेश का भावी उप मुख्यमंत्री होने वाले माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे बगल के विधानसभा फाजिलनगर से चुनाव लड़ने वाले हैं। जब ही ये सूचना हम लोग को मिला है कि माननीय मंत्री जी आज प्रथम बार इधर से गुजरने वाले हैं, इसी रास्ते से जाने वाले हैं, तो उनके हम सभी चाहने वाले जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जुटे हुए हैं, उनका ऐतिहासिक स्वागत करके उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आए हैं और उनको अग्रिम जीत की शुभकामनाएं देने के लिए हैं कि उनकी जीत इस पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वोटों से होने वाली है। स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े नेता हैं, जहां भी जिस दल में गए उसकी सरकार बनी। समाजवादी पार्टी में भी आए हैं, तमाम उथल पुथल हुआ है और फाजीनगर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बीजेपी से वहां से 2 बार से विधायक हैं गंगा सिंह कुशवाहा, इस बार उनके लड़के चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का कुशीनगर विधानसभा जिले के फाजीनगर विधानसभा से चुनाव लड़ने से कुशीनगर में अगल बगल में विधानसभाओं में क्या लाभ देख रहे हैं आप लोग? मौर्य जी पूरे उत्तर प्रदेश के सर्वमान्य नेता हैं, सभी वर्गों के, दलितों के, शोषितों के, पिछड़ों के, वंचितों के, अल्पसंख्यकों के सर्वमान्य नेता हैं। उनके आने से सभी विधानसभाओं में खास करके इस कुशीनगर, देवरिया और उत्तर प्रदेश के लगभग पूर्वांचल में सभी जिलों में कम से कम 25-25 हज़ार वोट जो है समाजवादी पार्टी के खाते में बढ़ गया है और ये उत्तर प्रदेश सरकार को चेंज करने का काम करेगा। लेकिन एक चुनौती भी है, मौर्य जी पटरौना छोड़ के फाजीनगर गए। बीजेपी के लोग भी लगे हैं कि उनको किसी तरह से हरा दिया जाए, क्योंकि इन्होंने बीजेपी को उखाड़ फेंकने की बात कही है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। कोई बात नहीं है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी स्वयं में एक ब्रांड हैं और वो तब चुनाव जीते थे जब भाजपा की लहर थी, बसपा में भी जीते। जिस दल में वो गए हैं वो अपने नाम पे ज़्यादा देते हैं और समाजवादी पार्टी में आए हैं तो समाजवादी पार्टी का एक बहुत ही मजबूत आधार है और उनके आने से डबल ये मजबूती मिली है और ये कहीं से भी लड़ेंगे, ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे। और जिस विधानसभा फाजिलनगर की आप बात कर रहे हैं, उस विधानसभा के नेता समाजवादी पार्टी के हों या बहुजन समाज पार्टी के हों, किसी पार्टी के लोग हों, वो लोग भविष्य देख रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम हमारे विधानसभा का होगा, इसलिए सारी जातीय बंधन टूट गई है। और माननीय मौर्य जी भारी से भारी मतों से, मेरा अनुमान है कि कम से कम 1 लाख वोटों से जिता करके हम लोग उन्हें उत्तर प्रदेश के सदन में भेजने का काम करेंगे। एक चाचा यहाँ बुजुर्ग मौजूद हैं, कैसे क्या जानकारी मिला है, क्या करने आए हैं? ये नेता जो है बड़े उत्तम विचार के हैं। यह जो दल बदल की, हाँ, मौर्य जी जो हैं दल बदल की बात करते हैं लोग, लेकिन जब विचार नहीं बनता है वहाँ से दल बदल देते हैं। बसपा में थे, बसपा से भाजपा में। कब से परिचय है उनसे आपका? अरे हमारा परिचय तो आज शुरू में कुशीनगर में पैर रखे तब से है। क्या नाम है आपका? मेरा हरिनारायण कुशवाहा नाम है। हाँ बताइए आप।
तो वो तब से आए हैं। उनका मैं यही देखा हूँ कि सपा में थे, बसपा में थे, 2 बार यहाँ से विजयी हुए। उस समय भी वह उनका विचार नहीं मिला तो फिर इसमें आए। मैं देख रहा हूँ कि फिर बदल गए हैं। क्या बात है, यही मालूम हो रहा है हमको कि वो उनका विचार जो है सबके उनके प्रति यानी विचारधारा जो उनकी ये सबके प्रति जो है छोटे बड़े सबके लिए। उन्होंने आरोप लगाया है बीजेपी पर कि बीजेपी एक वर्ग को लेकर चल रही है, जिनकी संख्या 8 है, और जिस समाज का विकास होना चाहिए, जिसकी बात हम लोग रख रहे हैं, उसको नहीं सुना जा रहा है। तो ये तो उनका उत्तम विचार है और उसी उत्तम विचार पर वो चल रहे हैं, इसलिए सब लोग साथ में हैं, साथ में हो रहे हैं और उनको विजयी बनाएंगे सब लोग मिल करके। हाँ, मौर्य जी आ रहे हैं। हाँ, हम लोग उनके स्वागत में खड़े हैं और मौर्य जी जो हैं पिछड़ों, दलितों और वंचितों अल्पसंख्यक के नेता हैं। जहाँ भी रहेंगे वह अपनी जीत सुनिश्चित कर लेंगे। सारे लोग जो है पिछड़े वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति के लोग, यह सारे लोग जो हैं उनके साथ हैं। सरकार ने आरक्षण की जो व्यवस्था थी उसको तहस नहस किया। इस नाते मौर्य जी भाजपा को छोड़ के समाजवादी में आए हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है वो पिछड़ों की प्रतिनिधित्व करती है, अल्पसंख्यकों की प्रतिनिधित्व करती है। तो इस नाते फाजिलनगर विधानसभा से वह भारी मतों से जीतेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, बीजेपी स्वामी प्रसाद मौर्य राधेश्याम सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद प्रसाद मौर्य राधेश्याम सिंह जिंदाबाद हमारा नेता कैसा हो? स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी के बड़े नेता लगे हुए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य को कैसे काट के हराया जाए? बड़े नेताओं के लगने से बड़ा झटका लग गया है बीजेपी को, मौर्य ने पार्टी छोड़ा है। तो बड़े नेताओं से चुनाव नहीं न होता है, जनता से चुनाव होता है। 5 साल में यह मौका मिला है और समस्त लोग जो हैं पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग यह 5 साल इंतजार किए हैं। कब मौका आएगा? आज मौका आया है। अब सब लोग जो हैं अपने वोट की चोट से। मौर्य जी के स्वागत में आप आए हुए हैं। मौर्य जी पर तमाम आरोप लग रहा है कि कई पार्टी से होते हुए आए हैं, उसके बाद भी जो जमीनी रूप से देखा जा रहा है लोकप्रियता कम नहीं हुआ है। आरोप चाहे जो भी लगे, तो इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मौर्य जी स्वाभिमानी नेता हैं, स्वाभिमान समझौता नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग जो है आरएसएस से मिल करते हैं, अंग्रेजों के दलाल हैं। अब उनकी नीतियां, उनके कार्यक्रम जो केवल कहने के लिए थी, लोगों को भरमाने के लिए थे, मौर्य जी देखते आजिज हो गए। उन्होंने देखा कि हम इन लोगों के साथ रहकर दबे कुछ लोगों के लिए कुछ कर नहीं पाएंगे, तो उन्हें अपने मान सम्मान को देखते हुए समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी जो अखिलेश साहब सबको सम्मान करते हैं, इसलिए मौर्य जी ने अपना असली जगह पाया है। पूरे प्रदेश के लोग मौर्य जी का स्वागत करते हैं। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि भाजपा के बड़े लोग मौर्य जी के खिलाफ उनको हराने के लगे हैं, भाजपा के बड़े लोगों को हराने के लिए जनता उतर गई है। यहाँ तक अमित शाह जी गली गली में घूम रहे हैं, पश्चिम से सवा है, केवल मीडिया में देख रहे हैं। देहात में, क्षेत्र में जनता के दिलों में नहीं जगह है। इस बार पूर्वांचल में भी आप देखिएगा कि समाजवादी पार्टी जीत दर्ज करेगी। और मौर्य जी तो एक जमीन के नेता हैं, सभी के दिलों में बसते हैं, सबके लिए न्याय करते हैं, सब विकास के लिए। एक पूरा इस कुशीनगर में एक नेता भी जो हो गया था, अब एक नेता मजबूत नेता आए हैं जो सबके लिए काम करते हैं। उनसे कोई जो है मायूस होकर नहीं आता है, अंतिम व्यक्ति काम करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के आने के बाद क्या लग रहा है कि जो अगल बगल की विधानसभा है, कुशीनगर के अन्य जो विधानसभा है, वहाँ भी वोटों का बढ़ोतरी होगा? निश्चित तौर पर माननीय मौर्य जी जो हैं वो सभी के नेता हैं। आज सभी लोग दल को दलवत भावना से ऊपर उठकर स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रहे हैं। यही नहीं, केवल कुशवाहा ही नहीं, पिछड़े वर्ग के सभी लोग देने जा रहे हैं और दलित सभी लोग देने जा रहे हैं कि मौर्य जी सुनेंगे। अब पूर्वांचल की बात जो है सदन उठाएंगे, अब पूर्वांचल विकास के लिए दबे कुचले की आवाज़ बनेंगे। क्या लग रहा है मौर्य जी के आने से जो विरोध भी है, तमाम कई चीज़ों का आरोप लग रहा है, सीट बदलने का और कई दलों में रहने का, तो इसका नुकसान भी हो सकता है क्या? कुछ नुकसान, कहीं नुकसान नहीं होना है भैया। बहुत ही ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे और कुशीनगर की 7 सीटें, देवरिया जिले की 7 सीटें और पूरे मंडल की 7 सीटें स्वामी प्रसाद मौर्य जी के आने की वजह से हम लोग जीत रहे हैं भारी बहुमत से। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की बनने जा रही है। आप भी उनके पुराने जानने वाले हैं? जी जी। तो कैसे आपको सूचना मिला है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी आज आ रहे हैं सपा में शामिल होने के बाद पहली बार? हाँ, सपा में जब शामिल हुआ उन्होंने, तभी हम लोगों को यह मालूम हो गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है सपा में आ रहे हैं। और आने से हम लोगों को बहुत खुशी हुई। इसलिए खुशी हुई कि यह जो है तानाशाहों की सरकार है और तानाशाहों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला बहुत कम लोग होते हैं। तो जुर्म के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाने के लिए जनता में उतरे हुए हैं और उनका सहयोग रहेगा तो निश्चित है कि सरकार का दफन कर देंगे हम लोग।
स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, स्वामी प्रसाद मौर्य राधेश्याम सिंह, स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव। मानते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े नेता हैं, प्रभावी नेता हैं, तो उनके आने से सपा में जान तो पड़ा ही है, बहुत ज़्यादा जान पड़ा है। और ज़्यादातर पूर्वांचल के लोगों को यह गर्व हो गया है कि हमारे पार्टी में एक ऐसा नेता आया है जो सबकी मान और सम्मान की हिफाजत कर सकता है। नहीं तो यही देखे हैं भाजपा के लोगों को कि भाजपा के ही लोगों की इज्जत और आबरू पर खतरा मंडरा रहा था और कोई पूछने वाला नहीं है। इसी सरकार में ऐसी सरकार को, यह तनाशाहों की सरकार है, केवल योगी और मोदी की सरकार है। ऐसे सरकार को हम लोग निश्चित है कि उखाड़ कर फेंकेंगे। उसको बर्दाश्त नहीं कर पा गया। जनता की अदालत है और जनता की अदालत में किसी को बख्शा नहीं है। इन सबों को हम लोग बख्शेंगे नहीं।